ट्रांसलेशन इंग्लिश में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जब आप किसी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब आप उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। छोटी मोटी गलतियां तो सारे लोग करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया होता है। आप ट्रांसलेशन जब भी बनाते हैं तो शुरुआत तो करते हैं, ज़्यादातर बच्चे शुरुआत करते हैं लेकिन अंत नहीं करते हैं उस बुक का, पूरी तरह से बनाते नहीं, और बनाते हैं तो चेक करने वाले अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छी तरह से ट्रांसलेशन के पुस्तक को एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में अवश्य बनाए, पूरा पूरा बनाए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर एक पुस्तक वो खत्म करते हैं तो उसका समुचित ज्ञान उनके आत्मविश्वास को आवर्धित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए ट्रांसलेशन के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं। इनमें से कोई भी एक पुस्तक का चयन करें और बनाएं। पहली पुस्तक है लूसेंट्स हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये लूसेंट पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। इसमें मेंशन ही किया हुआ है लूसेंट्स हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन। डॉक्टर आर के शर्मा की ये पुस्तक है लूसेंट्स हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है ये। उसके बाद आप अगर दूसरे क्रम पे लाएं तो अ हैंड बुक ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन। अ हैंड बुक ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ये दूसरी ट्रांसलेशन की पुस्तक है जो भोला पंडित की है, बहुत ही पुरानी है। ठीक है, कई एडिशन इसके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से ये पब्लिश होती आ रही है। उसके बाद इस पुस्तक को भी अगर आप पूरी तरह बना लेते हैं तो आत्मविश्वास बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। एक अच्छा खासा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं ट्रांसलेशन की किसी भी पुस्तक को बनाने से। और ये सब तो प्रचलित पुस्तकें हैं, तो इन पांच छह प्रचलित पुस्तकों के नाम मैं गिनाने जा रहा हूँ जिनको बनाने से आपको अति आत्मविश्वास की अनुभूति होगी। थर्ड वन है हमारा गोल्डन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये भी बहुत ही पुरानी पुस्तक है, गोल्डन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो प्यारे बच्चों, इसके रचयिता है सिद्धनाथ प्रसाद। गोल्डन इंग्लिश ट्रांसलेशन पुस्तक के रचयिता है सिद्धनाथ प्रसाद। ये भारती भवन से पब्लिश होती है। लगभग 30 से 35 साल से भी ज्यादा पुरानी ये पुस्तक है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये पुस्तक तो आज घर घर में देखी जा सकती है, सबसे ज्यादा चलन में है। आर के सिन्हा जी इसके रचयिता है। गुडमैन पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से ये पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस बुक की खासियत है कि कीमत बहुत कम होती है और कंटेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इनमें बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कई अवसरों पे हमें पढ़ाने के अवसर मिले हैं। इस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ाए हैं कई अवसरों पे, और जो बीच में छोड़ दिए हैं तो उनको दिक्कतें तो होगी ही होगी। तो इस पुस्तक को भी अगर आप पूरी ईमानदारी से बनाते हैं तो बहुत बहुत आत्मविश्वास होगी। उसके बाद हम लोग +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर A.K. सिंह यानी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी की पुस्तक है। ये +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये 10+2 तक के बच्चों के लिए सफिशिएंट है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के द्वारा ये पब्लिश होती है। जाने माने इंग्लिश के रचयिता लेखक हैं डॉक्टर A.K. सिंह जी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन के अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ये बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश ट्रांसलेशन की पुस्तक है। इसमें न केवल ट्रांसलेशन बल्कि कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इसमें लेटर राइटिंग वगैरह भी दिए गए हैं। तो अगर आप इसे या प्रेसिस राइटिंग यानी 10+2 तक के बच्चों के लिए जो CBSE बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। KP ठाकुर की रचना है ये, भारती भवन से ये पब्लिश होती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट
बहुत ही एसेंशियल है। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंग्लो हिंदी, आरपी सिन्हा, भारती भवन से पब्लिश होती है। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण और हमेशा से नंबर वन रही है। आई थिंक ट्रांसलेशन की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें ये सबसे पुरानी पुस्तक है। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंग्लो हिंदी, यानी ये हिंदी से इंग्लिश में देखने को मिलती है, हिंदी से इंग्लिश में देखने को मिलती है। बहुत ही कहने का मतलब है कि ये इसमें हिंदी बहुत बड़ी मात्रा में है, इंग्लिश हिंदी। आप अनुवाद की ये एक तरह से वैज्ञानिक पुस्तक है और बहुत ही कठिन कठिन अद्भुत इसमें ट्रांसलेशन दिए गए हैं। इसको ज़्यादातर टीचर अवॉइड करते हैं बनवाने से, लेकिन आप इसे ज़रूर बनाइए अगर आपको ट्रांसलेशन में दिलचस्पी है तो। लेकिन हाँ, कोई भी पुस्तक शुरू